पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे बंधु बांधव, बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की बहुत सारी पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी विधि विधान कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो तरक्की है, जो विकास है, वह एकदम से रुक सा गया है। हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वह सफल नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, बिजनेस व्यापार में एकदम से मंदी चल रही है। ऐसे समयों में हम क्या करें, कैसे बाबा की पूजा करें कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए। आज इस मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से बाबा की कृपा आपके ऊपर बनेगी, बस बहुत ध्यान से आज चीजों को आप समझिएगा। इस कलयुग में ऊर्जा की ही मार चल रही है पूरे विश्व में, ऊर्जा की। आज आप देख रहे हैं एक ऊर्जा, एक एनर्जी मीन्स गैस, तेल, केवल इस चीज पर केवल विश्व युद्ध के संकट के कारण जहां देशों में युद्ध चल रहा है और दो देशों के युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तो आज आप समझिए, ऊर्जा का सेविंग जो बचाया जा रहा है, बताया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, विश्व के द्वारा, उस ऊर्जा को आप समझिए। एक भौतिक ऊर्जा जो आपको दिख रही है, जब आपके जीवन में यह ऊर्जा नहीं थी तो आप कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कितना कठिन और दुष्कर था। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा आ जाने से, या ऑयल आ जाने से, पेट्रोल डीजल गैस आ जाने से हमारे रसोई घर में इजीली भोजन पक जाता है, धुआं नहीं लगता है। हम अपनी गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं और हजारों किलोमीटर की यात्राएं कुछ चंद घंटों में कर लेते हैं। तो यह ऊर्जा है। इसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा के लिए, घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक अदृश्य ऊर्जा जो हमारे जीवन में हमें चाहिए, जिसको हमें कंजर्व करना, जिसे हमें बचाना है, उस ऊर्जा का मतलब आज आप समझिएगा। वह ऊर्जा है क्या, आप समझिए। जो हमें दिखती नहीं है, वो विजिबल नहीं है। जैसे आप पेट्रोल को तो देख रहे हो, डीजल को देख रहे हो, गैस को आप देख रहे हो, लेकिन जब उस फ्यूल को प्रज्वलित किया जाता है तो उसके बाद, जलने के बाद वो कहां जाता है आप देख नहीं पाते। ऐसे ही जो भौतिक ऊर्जा के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा है, वह आपके आसपास आपको घेरे हुए है, वो चारों तरफ उसका जाल है। लेकिन जब उस माया रूपी बहरूपीय जाल में आप फंस जाते हैं, आपके घर के सदस्य फंस जाते हैं व्यसन में, गलत दिशा में, गलत कार्यों में फंस जाते हैं, तब उनको समझ आती है कि हमारा तो घर बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद क्यों हो रहा है? केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा ना बचा पाने के कारण। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की दिशा और दशा आपको प्रदान करती है और आपके जीवन की एक सही दशा और दिशा आपको देती है। तो क्यों हम यह चीज कह रहे हैं? आज हम जो अपने विश्व परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, विश्व परिदृश्य में हम देख रहे हैं, ऊर्जा की संकट चल रही है। ऐसे ही आध्यात्मिक ऊर्जाओं का भी संकट चल रहा है। आप सोचिए कि उन देशों में जहां पर पैसे की दिक्कत नहीं है, उनकी करेंसी हमारे देश की करेंसी से सैकड़ों गुना बड़ा है। मतलब उनका एक स्टर्लिंग पाउंड और हमारे यहां का लगभग 120-125 रुपए के बराबर। तो आप समझिए कि वह देश के लोग
परेशान, हर अय्यासी, हर प्रकार का व्यसन वह कर चुके, और आज हमारे भारत देश में ही वह आ रहे हैं आध्यात्म की ऊर्जा को पकड़ने और उस आध्यात्मिक ऊर्जा की शांति को प्राप्त करने, क्योंकि उन्होंने सब भोग भोग लिया, समस्त विलास कर लिया। अब उन्हें पता हो गया कि इससे जीवन कल्याण नहीं होगा, इससे तो जीवन खोखला हो रहा है। तो आज हमारे देश का युवा क्या रहा है? उल्टी दिशा में जा रहा है। उल्टी दिशा क्या है आप समझिएगा। उल्टी दिशा क्या है कि जहां विश्व परिदृश्य में लोग हमारे देश में शांति खोजने आते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में आते हैं, हमारे यहाँ का युवा उनके कल्चर को एडॉप्ट कर रहा है। वो व्यसन, पार्टी, मदिरा, दारू, शराब पीना और इस चीज को अपना फैशन मान रहा है। तो ये फैशन नहीं है, ये आपको नकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रहा है। और इसी के कारण से आज बहुत सारे घर, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव हमारे पास कॉल करते हैं कि गुरुदेव मेरा पति शराब पीता है, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरे घर में अनर्गल कार्य हो रहे हैं और घर में डेली लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण चल रहा है। हम गुरुजी कैसे अपने पति को दारू शराब से बचाएं, कैसे अपने घर का माहौल सुधारें। यहां पर मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि कोई पत्नी अपने पति को सुधार लेगी, कोई माँ अपने बेटे को सुधार लेगी, लेकिन यहां पर मैं यह जरूर कहूंगा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मतलब अगर हम आप सभी लोग जो या नशा व्यसन कर रहा है उस तक यह वीडियो जा रही है तो उसको स्वयं बदलना चाहिए, क्योंकि यही एक नशा, यही एक व्यसन, गलत तरीका महाभारत बना दिया। और यही एक चीज ऐसी है, अगर इसका त्याग कर दिया जाए, इन व्यसनों का त्याग कर दिया जाए तो जीवन हीरे की तरह चमक जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ एक माँ बाप जुड़े जो रहने वाले आसाम के थे, जोरहाट आसाम। बहुत सालों की बात है, बहुत साल क्या, 7 साल की लगभग बात है, 7 सालों की बात है। वह परिवार जब जुड़ा तो उनका बेटा नीट और जो है एग्जाम, ये सब मेडिकल की परीक्षाएं देता था और असफलता उसे बार बार मिल रही थी। वो गलत दिशा में चला गया। गलत दिशा में मतलब व्यसन की दशा में। बहुत सारे, जब वह असफल होता था तो उसके मित्र उसको भटकाते थे कि चलो आज पार्टी करते हैं, आज ये पीते हैं, आज वो पिलाते हैं और सब गम भूल जाओगे। धीरे धीरे वह ड्रग्स एडिक्शन में चला गया। वही बच्चा धीरे धीरे जब अपनी ऊर्जा को पहचान पाया, कुछ सालों के बाद, 3 साल 4 साल के बाद, और फिर से नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में अपना कदम बढ़ाया, तो वह बच्चा सफल हुआ और मेडिकल की परीक्षा में पिछले साल ही वह सफल हो गया। पिछले साल जो पिछला परीक्षा हुआ था नीट का एग्जाम, उसमें वह सफल हुआ। तो उस बच्चे की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चा अपनी राह से भटक गया था और स्वयं सुधरने की उसमें एक ऊर्जा आई, बाबा की कृपा आई। और कैसे आई, यही चीज आज हम आपको बताएंगे। हुआ क्या कि इस बच्चे की जो माँ थी, उन्होंने बच्चे के लिए बाबा का व्रत करना, बाबा का पूजा पाठ करना, बाबा का डेली गुरुवार का जो विशेष व्रत, विशेष पूजा, और बाबा का जो ऊदी होता है उसका चंदन अपने बच्चे को लगाना, उसके जीवा पर लगाना और सकारात्मक ऊर्जा से उस बच्चे को भर दिया। उनके परिवार के लोगों ने भर दिया। और वही बच्चा नीट के एग्जाम में जब सफल हुआ तो अपने माँ बाप के कदमों में गिर कर रोने लगा। उनकी माँ मुझसे स्वयं बताई कि वह बच्चा बहुत रोया और बोला कि गुरुजी, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वह बाबा के कारण से आया है। तो बाबा की उसी ऊर्जा को पकड़ना है। गुरुवार की पूजा, डेली की पूजा, विशेष पूजा कैसे करनी है। बाबा आपसे 3 चीज मांगते हैं। 3 चीज क्या मांगते हैं? पहला चीज बाबा कहते हैं कि आप अपने अहंकार का दान कर दो मुझे,
अपने अहंकार मुझे दे दो, मेरे चरणों में डाल दो और मेरे शरणागत हो जाओ। दो चीज बाबा और क्या मांगते हैं आपसे? सच्ची श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी, ये दो चीज बाबा और मांगते हैं। मतलब अहंकार का त्याग करना और सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के श्री चरणों में समर्पित हो जाना। उसके बाद बाबा क्या कहते हैं? साईं सच्चित्र में बाबा ने स्वयं कहा है, हेमाड पंत जी तो एक माध्यम थे साईं सच्चित्र लिखने के, लेकिन वह साईं सच्चित्र बाबा ने स्वयं कहा है कि तुम लिखना प्रारंभ करोगे, मैं स्वयं अपनी लीलाओं को लिखूंगा। तो बाबा ने वहां क्या कहा है कि तुम कुछ भी करो, कहीं भी रहो, इतना तुम जरूर ध्यान रखना कि जो भी तुम कर रहे हो, जो करोगे वह सब मुझे ज्ञात है। और मेरे ही अंदर समस्त जड़ चेतन प्राणी हमारे अंदर ही समाहित है। हम ही सबके उद्धार करता, हम ही सबके संहार करता, सबके पालन करता है। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं? जब आप सर्वस्व रूप से बाबा के श्री चरणों में अपने आप का समर्पण कर देते हो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी भाव से लग जाते हो, तो आपकी डोर बाबा पकड़ लेते हैं। आपको दिशा और दशा बाबा देते हैं और आप एक कदम बढ़ाते हो, बाबा आपको 100 कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है। पूजा पाठ तो एक चीज है ही है, लेकिन यह तीन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अहंकार का त्याग, बाबा के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ लगना। अब यहां पर आता है कि गुरुवार की, बहुत सारे लोग पूछते गुरुवार की पूजा हम बाबा की कैसे करें? तो देखिए, बाबा की जो आरती होती है ना, सुबह से जो शुरुआत होती है, चूंकि हम लोग घरों में 4-5 आरती तो कर नहीं सकते। 4-5 आरती करने के लिए तो या तो आप परमानेंट घर में हो, और चूंकि हम लोग एक भौतिक प्राणी है, हमें कहीं कमाने जाना है, रोजी रोटी के लिए जाना है, तो 2 आरती तो जरूर कर सकते हैं। कौन सी? सुबह काकड़ आरती और बाबा की सेज आरती। देखिए, मध्याह्न आरती और बाबा की तो 4 आरतियां हैं, धूप आरती, मध्याह्न आरती, काकड़ आरती, फिर सेज आरती। तो मेरे कहने का मतलब, काकड़ आरती एकदम अर्ली मॉर्निंग की और सेज आरती रात वाली आप अपने घर में करें। और बाबा को गुरुवार के दिन भोग क्या लगाएं? खिचड़ी बनाएं, फल फ्रूट, पीले फल, केला मिल जाए, सीजनल फल, संतरा मिल जाए, पपीता मिल जाए, पपाया जिसे बोलते हैं, आप यह सब का भोग लगाइए। मिश्री किशमिश का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए बाबा को। और बाबा के सभी लोग, पूरा परिवार खड़े होकर के एक साथ पूजन करिए। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, यह सब करिए और प्रसाद को पूरे परिवार में वितरण करिए। और गुरुवार का एक रेजोल्यूशन पास करिए कि हम गुरुवार को बाबा के सम्मुख नतमस्तक होकर के यह संकल्प करेंगे कि पूरा परिवार सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्म के प्रति अडिग होकर के एकदम निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे और किसी भी गलत मार्ग पर हम नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से बाबा आपकी डोर पकड़ेंगे और आपको सफल करेंगे। जिस परिवार की हम कहानी बता रहे थे, यह परिवार जब मुझसे जुड़ा 7 साल पहले, तो इन्होंने बताया कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे व्यसन कर रहा है। मैंने कहा, देखिए बेटा जब स्वयं सुधरेगा तभी सुधर सकता है, हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि हम उसे किसी व्यसन से सुधार पाए। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि अगर परिवार का वातावरण सकारात्मक होता है तो बच्चा जरूर सोचता है। जब वह नशे से मुक्त होगा तो जरूर सोचेगा। तो हुआ क्या कि हमने उनके लिए हवन यज्ञ याजन किया, और उस समय से आज का दिन की बच्चा नीट की परीक्षा में सफल होकर के मेडिकल के उसमें एडमिशन हो गया, तैयारी में है, अच्छे से लगा हुआ है और समस्त व्यसनों से एकदम मुक्त है। तो ये बाबा की कृपा होती है। और यहां पर एक चीज और कहेंगे, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का संकट चल रहा है, भीषण बाधाएं चल रही हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल
हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके भी नाम गोत्र पर संकल्प होकर यह ज्ञाजन हवन होगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।